नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर आने वाला है आप लोगों का, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे ताकि आप आज ही अच्छे से उनको पढ़ ले और एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स तो मिल ही जाए। बच्चों, विज्ञान के भौतिक विज्ञान के पेपर में आपको डायग्राम को भी बहुत ध्यान देना है और डायग्राम भी देखिएगा और चार्ट्स भी देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर किए बिना हम पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, हमें पेपर को छोड़ के नहीं आना है, हमें पूरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है और टाइम का भी ध्यान रखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है, गंदा नहीं करना है। पेन पेंसिल रबड़ सब कुछ लेकर के जाइएगा जिससे आप पेपर को अच्छे से लिख सकें, क्योंकि ये सब पेपर में ना जितना आपका अच्छा दिखेगा लिखा हुआ उतना ही नंबर मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। स्टार्ट करते हैं पेपर से। पेपर में कितने क्वेश्चन है, पहले से कुछ स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारायित का एसआई मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विवाह बल का मान ई बराबर 314 साइन 314 टी है, तो उसकी आवृत्ति का मान बताइए। अगला क्वेश्चन है, देहली तरंग लंबाई किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसमें उसके सम्मुख 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार लिखिए, ठीक है। बच्चों, आप ध्यान से सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा और पढ़ेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई तो बनने वाला अर्धचालक का नाम लिखिए। इंग्लिश में भी दिया है, इफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ आर्सेनिक देन द नेम द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर्म। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही एक ही लाइन लिखनी है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे बोल दीजिएगा आपको कौन से क्वेश्चन का चाहिए, मैं उसका आंसर आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है वो दो दो नंबर के हैं, आगे देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में कोई अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध 407 ± 10% है, तो उस चालक के प्रतिरोध पर बने हुए वर्ण कोण के रंग लिखिए। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। उसके बाद संयोजी तार तांबे को बनाया जाता है क्यों। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3 की घात है उस पर अध्रुवित प्रकाश कितने आपतन कोण पर आपतित की जाए जिससे कि वह ध्रुवित हो जाए। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी है, वो 3 नंबर के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल की आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखकर उसका विवा बल से संबंध स्थापित कीजिए। 12वां नंबर पे क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में कोई अंतर लिखिए। 13 नंबर पे है, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में कौन सा अधिक खतरनाक है और क्यों। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तरंगों की तरंग लंबाई निम्नानुसार है, उन तरंगों के नाम एवं उपयोग लिखिए। 1A 7500 A 4000 A, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए -1D क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है। अधिक आयु होने पर उसे अलग से +2D क्षमता की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पे, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 वर्ग है, अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है, तो उसके लिए आपतन कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। 16 नंबर पे क्वेश्चन देख लिया हमने। 17 नंबर पे देखते हैं, एक प्रकाश विद्युत सेल के लिए देहली आवृत्ति 5.00 × 10 की घात 14 S है, उसी पर 6 × 10 की घात 14 S का प्रकाश आपतित हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगी कि नहीं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो क्या होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 7 × 10 की घात 14 S करेंगे तो क्या होगा। 18 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का अर्ध आयुकाल 60 दिन है, तो 180 दिन बाद उसकी कितनी मात्रा शेष रहेगी। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, पर हाँ 3 लाइन तो एटलीस्ट लिखिएगा ही, ठीक है, उससे कम मत लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, लाइमन बाबर और पाश्चन श्रेणी किस प्रकार
प्रकाश के अंतर्गत आते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे दिए गए चित्र में संयोजित गेट की पहचान कर उसका नाम, संयोजित परिपथ का बूलियन व्यंजक एवं उसकी सत्यमान सारणी बनाइए। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ों को ना नीट एंड क्लीन लिखिएगा, क्योंकि ये सब पेपर में नंबर अगर आप ज़्यादा गंदा करेंगे तो उसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ट्रांजिस्टर की कोई दो उपयोग लिखिए एवं ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह उपयोग का नामांकित विद्युत परिपथ बनाइए। 22 पे है 10 kHz आवृत्ति तथा 10 वोल्ट शिखर वोल्टा के संदेश सिग्नल मैसेज सिग्नल का उपयोग किसी एक मेज आवृत्ति तथा 20 वॉट शिखर वोल्टा की वाहक तरंग के साथ किया गया हो तो मांडुलन सूचकांक तथा उत्पन्न पार्श्व बैंड ज्ञात कीजिए। अब सेक्शन डी में देखते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो 23 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एक बल्ब तथा एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्रानुसार एक एसी स्रोत से जोड़े और स्विच को बंद कर दिया गया और कुछ समय पश्चात एक विद्यार्थी को लोहे के छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट करने को कहते हैं। ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों के उत्तर आपको लिखने हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। छड़ को प्रविष्ट कराते समय बल्ब की चमक की इस प्रकार प्रवृत्ति होगी, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी में किन किन मूल्यों को विकसित कराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे 23 नंबर का क्वेश्चन देख लिया हमने। अब चलिए 24 इसी का और में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। शिक्षक कुछ छात्रों को लेकर हवाई अड्डे गया। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को धातु संसूचक के द्वारा पथ से गुजारा जाता है। कुछ छात्रों के पास धातु से बनी वस्तु भी थी, जिसके कारण धातु सूचकांक से ध्वनि निकलने लगी। इस स्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धातु संसूचक के कार्य करने का सिद्धांत लिखिए। शिक्षक विद्यार्थी में किन किन मूल्यों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ये तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन भी है, आराम से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर पर क्या है। और दोस्तों पेपर में ना ये और ये सब के चक्कर में ना कभी कभी हड़बड़ी में क्वेश्चन छूट जाता है, पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। सेक्शन ई में देखते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। 24 नंबर पर देखते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि समतल चादर में तीव्रता तल से बाहर की ओर है तो पृष्ठ घनत्व का मान घनात्मक करिए। अगला और वाला क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया, के भी करते हैं। किसी विद्युत ध्रुवित के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। यदि ध्रुवित को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए तो विद्युत विभव का मान कितना होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चुंबकीय विद्युत ध्रुवित के रूप में परिभ्रमण कर रहा है तो इसके कारण उस चुंबकीय विद्युत का आघूर्ण ज्ञात कीजिए।